हवेली का मुख्य दरवाजा बंद हो चुका था। टॉर्च की पीली रोशनी धूल भरे हॉल में इधर उधर घूम रही थी। हवा में एक अजीब सी लोही जैसी महक आने लगी थी। अभय कहता है दीवारों को छूते हुए, यहाँ की दीवारों में नमी नहीं बल्कि कुछ और ही जज्ब है। समीर, ईएमएफ मीटर चेक करो। समीर मीटर देखते हुए, भाई रीडिंग 10 के पार जा रही है। यहाँ कुछ बहुत शक्तिशाली और बहुत पुराना मौजूद है। टीम सीढ़ियों के ऊपर की ओर बढ़ती है। लकड़ी की सीढ़ियां हर कदम पर चर चर की आवाज करती है, जिससे कोई दर्द में करार रहा हो। वे ऊपर के सबसे बड़े कमरे मास्टर बेडरूम में दाखिल होते हैं। कमरे के बीचों बीच एक विशाल नक्काशीदार लकड़ी का आईना रखा है, जिस पर काला कपड़ा ढका हुआ है। माया कैमरे को आईने की ओर फोकस करती है। अभय धीरे से उस काले कपड़े को खींचता है। धूल उड़ने लगती है। आईने का कांच धुंधला है और उसमें दरारें हैं। अचानक माया को आईने के अंदर कुछ हलचल दिखती है। वह आईने के करीब जाती है। माया कहती है, अभय देखो, आईने के पीछे कोई खड़ा है। अभय पीछे मुड़ता है पर वहां कोई नहीं है, लेकिन जब माया वापस आईने में देखती है तो उसका अपना चेहरा गायब हो जाता है। उसकी जगह एक औरत खड़ी है जिसकी आंखों से काला पानी या खून बह रहा है और उसका गला किसी तेज हथियार से काटा गया है। आईने के अंदर की वो रूह अचानक अपना हाथ आईने के कांच से बाहर निकलती है। वह बर्फीला हाथ माया का गला पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। माया चीखती है और पीछे गिर जाती है। तभी कमरे की सारी खिड़कियां एक साथ जोर से बंद हो जाती है। समीर के रिकॉर्डर में एक भयानक आवाज गूंजती है, उसने मुझे यहां मारा था, अब तुम्हारी बारी है। अचानक आईने की दरारों से गाढ़ा लाल खून रिसने लगता है। देखते ही देखते पूरा आईना खून से नहा जाता है और वह फर्श पर बहने लगता है। अभय एक पवित्र मंत्र पढ़कर आईने पर गंगा जल छिड़कता है। एक तेज धुएं के साथ वो आकृति गायब हो जाती है, लेकिन आईना जोर से टूटकर बिखर जाता है। जैसे ही आईना टूटता है, कमरे की एक गुप्त दीवार खुल जाती है। उसके अंदर एक पुरानी चांदी की पायल पड़ी है, जो अपने आप खनकने लगती है। अभय उसे उठाता है, पर जैसे ही वह उसे छूता है, उसे 30 साल पुराना एक खौफनाक दृश्य दिखने लगता है। क्या था उस पायल का राज और कौन थी वो नर्तकी जिसका कत्ल इस हवेली में हुआ था? जानने के लिए देखते रहे रुद्रपुर ऑन फ्री स्टोरी एफएम।